दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 20 साल है। शहर से मैं आज कस्बे आई हूँ। मैं आज दोपहर ही ट्रेन से उतरी थी। कस्बे की सड़क की धूल अभी भी मेरे सैंडल में चिपकी हुई थी। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला तो पता चला नानी दादी दोनों मंदिर गए हैं। मामा के भतीजे आरव अकेला बैठा था आंगन में। वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ गहरा सा था, जैसे वह मुझे जन्मों से जानता हो, जैसे मैं उसके सपनों में पहले से बस चुकी थी। अरे तू कब आ पहुंची? उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी। अभी अभी थक गई हूं, मैंने कहा और बैग नीचे रख दिया। वो उठा, मेरे करीब आया, इतना पास कि मुझे उसकी सांसों की गुनगुनाहट महसूस हुई। शहर से आ रही थी ना? नानी तो शाम को लौटेंगी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर मेरी गर्दन पर ठहरी थी। मैंने महसूस किया वो देख रहा था जैसे कोई पुरानी याद फिर से जाग उठी हो। तुझे कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ी शांति। वो मुस्कुराया। मैं तो यहीं पास हूं। फिर वह अंदर चला गया। शाम ढल गई। नानी दादी वापस आई। सबने रोटी खाई, बातें हुई, लेकिन मेरी नजर बार बार आरव पर अटक रही थी। वह भी मुझे देख रहा था, जैसे कोई अनकहा बंधन हम दोनों के बीच पक्का हो गया हो। रात के 11 बजे सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी। लाइट बंद थी, सिर्फ मोमबत्ती की पीली चमक। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। मैं चौकन्नी हुई। कौन? मैं हूं आरव। मैंने दरवाजा खोला। वह अंदर आया। चांदनी में उसका चेहरा और निखर आया था। इतनी रात को मैंने धीरे से पूछा। बात करने का मन किया। तू जाग रही थी ना? मैंने हल्के से हंसी। हाँ, नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे माथे पर पड़ रही थी। तू थकी लग रही है, उसने कहा। सकी उंगलियां मेरे कंधे पर रुकी, हल्के से, जैसे कोई हल्का स्पर्श। हाँ, कमर में दर्द है। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं। मेरा दिल जोर से धड़का। कैसे तेल लाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद लौटा। हाथ में छोटी बोतल। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर बोतल खोली। तेल की मीठी महक कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां घूमने लगी, पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वह ऊपर आया, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के आसपास। मैंने आंखें बंद कर ली। सांसें तेज हुई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज में मिठास थी। हाँ, मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थीं, हल्के से, जैसे कोई हल्की हवा। लेकिन वह हवा इतनी गहरी थी कि मेरे बदन में सेंध दौड़ गई। अब वह मेरी जंग के बीच मालिश करने लगा। उसका हाथ बहुत तेज चलने लगा था। मेरे पसीना छूटने लगा था। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैंने होंठ खींच लिए। आरव, मैंने धीरे से कहा, मैं बस तुझे आराम देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियां अब मेरी कमर के पास थीं, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वह मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी सबसे अनमोल धरोहर हूं। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली। तू भी थका होगा, मैंने कहा। हाँ, नहीं, तुझे देखकर सारी थकान मिट जाती है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती के पास लाई। वह ठिठक गया, उसकी सांसें थम गई। क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी ओर देखा। आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक नरम थी, जैसे कोई दिया जो सिर्फ गर्माहट बिखेरता हो। वो झुका, मेरे माथे पर होंठ रख दिए, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में फुसफुसा रही थी। तू कितनी खूबसूरत है, उसने कहा। तू भी? मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुका। हमारी सांसें एक हुई। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसकी कमर पर, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में घुल गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम खामोश थे, सिर्फ सांसें बोल रही थी। फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर किया। धीरे धीरे मेरी कुर्ती का छोर सरक गया। वो रुका। पोल, अगर नहीं चाहिए तो रोक। मैंने कहा, मुझे चाहिए। उसने मेरी कमर को और पास खींचा। हमारी छातियां एक हुई। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से टकराई।
तू मेरी है, उसने धीरे से कहा, और तू मेरा। मैंने कहा, हम ऐसे लिपटे रहे। वक्त थम गया, सिर्फ हम थे, हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्मी। फिर वो उठा, मुझे देखा। कल सुबह सब पूछेंगे रात को क्या हुआ, उसने हंसते हुए कहा। कह देंगे नींद नहीं आई थी। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया, एक बार फिर मुझे गले लगाया। अब सो जा, उसने कहा। तू जा मत, मैंने कहा। शिवू मेरे पास लेट गया। हम दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज दोपहर से तुझे देख रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी, मैंने कहा। तू मेरे ख्वाबों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात गहरी हो गई, लेकिन हमारी गर्मी कम नहीं हुई। सुबह हुई, वह चुपके से निकल गया। मैंने दरवाजा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू अभी भी मेरे तकिए पर थी। मैं मुस्कुराई। यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात की उन यादों में डूबा था। आरव की खुशबू मेरे कमरे में बसी थी, जैसे वह अभी भी पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, वह चमक जो सिर्फ प्यार की पहली छून से आती है। लेकिन साथ ही एक डर भी था। घर में सब थे, नानी दादी, मामा मी। आरव मेरा दूर का रिश्तेदार था। क्या यह ठीक था? क्या यह सिर्फ एक रात की बात थी, या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को संवारा, सूट पहना, बाल संवारे और नीचे उतरी। किचन में नानी चाय बना रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई, ट्रेन की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हाँ नानी, नींद अच्छी आई, मैंने झूठ बोला, लेकिन मुस्कान सच्ची थी। तभी आरव आया। वो ताजा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में एक राज था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। नाश्ते की चौकी पर सब बैठे। मामा अखबार देख रहे थे, मामी कुछ घर की बात कर रही थी। आरव मेरे पास बैठा, उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह सामान्य था। पास कर चीनी, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से लगा और एक झटका सा लगा। मैंने जल्दी नजरें नीचे की। दिन बीतता गया, मैं घर के कामों में जुटी रही, लेकिन हर हर पल आरव की याद आती। वो खेत पर चला गया था, मामा की जमीन संभालता था, छोटा सा खेत कस्बे में। शाम को वह लौटा, हाथ में कुछ थैले थे। यह तेरे लिए, उसने मुझे आंगन में अकेला पाकर कहा। थैले में फल थे मेरे पसंदीदा। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, से उसने कहा और पास आया, लेकिन तभी नानी की आवाज आई और वह पीछे हट गया। रात हुई, खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी थी, चांद को निहार रही थी। तभी पीछे से आवाज आई। सो नहीं आरव था, वो चुपके से आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मैं भी चल थोड़ा टहल, उसने सुझाया। घर के पास एक छोटा सा बगीचा था, हम वहां चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम दूर के रिश्तेदार हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या मतलब? हम दोनों खुश हैं ना, बस यही काफी है, उसने कहा। उसकी बातों में यकीन था। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, जब हम साथ दौड़ते थे, पर नहर किनारे खेलते थे। वह बताने लगा कैसे वह मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं सका। मैंने भी अपनी भावनाएं बताईं, कैसे शहर में रहते हुए भी उसकी याद आती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही दिनचर्या, दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके मिलते, कभी बगीचे में, कभी छत पर बातें करते, एक दूसरे को छूते। लेकिन हमेशा होशियारी से एक दिन शाम को नानी ने कहा, बेटी, कल तेरे मौसेरे भाई के घर चलना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में आरव की फिक्र थी। अगले दिन हम सब मौसेरे भाई के घर गए। वहां फैमिली मिलन था, आरव भी था। भीड़ में हमारी नजरें मिलती, वह मुझे इशारा करता और मैं हंसती। रात को खाने के बाद सब सोने लगे। मैं गेस्ट रूम में थी। आधी आधी रात को दरवाजा खुला। आरव था। चुप, उसने कहा और अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे। उसने मुझे गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूमी। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा।
हम बातें करते रहे आने वाले कल की। हम शादी करेंगे, उसने कहा। लेकिन घर वालों को कैसे समझाएंगे? मैंने पूछा। वक्त आएगा, सब सुलझ जाएगा, उसने यकीन दिलाया। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थी। हम ऐसे ही लिपटे रहे जैसे सारी दुनिया बस हमारी हो। घर लौट आए। अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया था। दिन में हम सामान्य, लेकिन रातें हमारी। एक दिन आरव ने कहा, चल कस्बे घूम आए। हम बाहर निकले। बाजार में टहले, जलेबी खाई। वो मेरे हाथ में हाथ डालकर चलता जैसे हम प्रेमी हो। कोई देख लेगा। मैंने कहा, देख ले, मैं नहीं डरता, उसने जवाब दिया। शाम को नहर किनारे बैठे सूरज ढल रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, हाँ तू मेरी दुनिया है। मैंने उसका हाथ चूमा और तू मेरी। हमारी बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर लौटे लेकिन दिल खुश था। फिर एक दिन चिंता हुई। नानी ने मुझसे कहा, बेटी तू और आरव कुछ ज्यादा ही करीब हो ना। मैं घबरा गई। नहीं नानी, बस ऐसे ही, लेकिन दिल धड़का। आरव को बताया, फिक्र मत कर, हम संभाल लेंगे। उसने कहा। समय बीतता गया। हमारा प्यार गहराता गया। हर मुलाकात में नई गर्मी वह मुझे छूता। मैं उसे, हमारी सांसें एक हो जाती, लेकिन हम सतर्क रहते। एक रात छत पर हम बैठे थे। तारे टिमटिमा रहे थे। आरव ने कहा, तुझे एक सरप्राइज देना है। उसने एक पायल निकाली। ये तेरे लिए हमारा वादा, मैंने पहनी। आंसू छलक आए। तू कितना अच्छा है, मैंने कहा। उसने मुझे गले लगाया। हमारी धड़कनें एक हुई। उस रात हम और पास आए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिरी। मैंने उसकी गर्दन चूमी। वक्त थम गया। सिर्फ मोहब्बत थी। दिन गुजरते रहे। अब हम प्लान करने लगे। आरव ने कहा, हाँ मैं नौकरी बदल लूंगा, शहर में चले जाएंगे। फिर शादी में राजी थी, लेकिन घर वालों को बताना कठिन था। एक दिन मामा ने आरव से पूछा, बेटा शादी के बारे में सोचा? आरव ने कहा, हाँ चाचा, कोई खास है? मामा हंसे। कौन है वह खुशकिस्मत लड़की? हाँ, आरव ने मेरी तरफ देखा। सब हैरान हुए, लेकिन फिर बात हुई। शुरू में विरोध, लेकिन प्यार की ताकत से सब राजी हो गए। हमारी शादी पक्की हुई। शादी की रात हम अकेले थे। आरव ने मुझे गले लगाया। अब तू हमेशा मेरी, उसने कहा। मैंने हंसकर कहा, हमेशा थी। हमारी सांसें फिर एक हुई। गर्मी फैली। ये अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर में बस गए। एक छोटा सा फ्लैट लिया। आरव की नौकरी अच्छी थी। मैंने भी छोटा मोटा काम शुरू किया। हर सुबह वह मुझे कॉफी बनाकर जगाता। गुड मॉर्निंग मेरी जान कहकर मैं हंसती। हमारा जीवन सपनों सा था, लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। परिवार से दूर, नई जिम्मेदारियां। एक शाम आरव थका लौटा। आज काम बहुत था, उसने कहा। मैंने उसे गले लगाया। चल मैं मालिश कर दूं? मैंने पूछा, पुरानी यादें ताजा करके। वो हंसा। हाँ, वैसे ही। मैंने तेल लिया। वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमी। उसकी सांसें शांत हुई। तू मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है, उसने कहा। रातें हमारी होती। हम बातें करते, गाने सुनते, एक दूसरे को जानते। उसकी छुआ में अभी भी वही जादू था। मैं उसकी बाहों में सोती, सुरक्षित महसूस करती। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते। एक दिन आरव की नौकरी में दिक्कत हुई। बॉस ने डांटा। वो उदास लौटा। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने सब बताया। मैंने ढाढ़स बंधाया। हम साथ हैं ना, सब ठीक होगा। उस रात हम पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर फिरी। मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सहारा है, उसने कहा। जाहिर हमारी गर्मी ने सारी परेशानियां मिटा दी। अगले दिन वह फिर जोश में था। समय बीता। हमारी पहली सालगिरह आई। आरव ने सरप्राइज बनाया। एक पहाड़ी जगह की सैर। हम गए। वहां की ठंडी हवा। पहाड़ होटल में हम अकेले। शाम को वह मुझे बालकनी पर ले गया। यह तेरे लिए कहकर एक चैन दी। तू मेरी रानी है। मैंने पहनी। फिर हम संगीत पर थिरके। उसकी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें एक हुई। रात को कमरे में वो मुझे बाहों में ले लिया। आई लव यू, उसने कहा। मैंने कहा, आई लव यू टू। सैर से लौटे जीवन सामान्य, लेकिन प्यार बढ़ता गया। मैं प्रेग्नेंट हुई। आरव खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा, वो कहता। हर दिन वो मेरे पेट पर हाथ रखता, बात करता, पापा आ गए कहकर। मैं हंसती। डिलीवरी के दिन वह मेरे साथ था। बेटी हुई। हमने नाम रखा आराध्या। अब हम 3 थे। जीवन बदल गया। रातें अब बच्चे की देखभाल में बीतती, लेकिन हमारा प्यार वही। जब आराध्या सोती, हम चुपके से मिलते। तू अब भी वैसी ही प्यारी, आरव कहता। मैं हंसती, और तू वैसा। 2 ही रोमांटिक साल बीते। आराध्या बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी।
हम फैमिली घूमने जाते, लेकिन हम दोनों के लिए खास वक्त निकालते। एक रात आराध्या सो गई। आरव ने कहा, चल पुरानी यादें ताजा करें। मैंने हाँ कहा। वो तेल लाया, मालिश की उंगलियां घूमी, सिहरन दौड़ी। हम फिर एक हुए। ये कभी खत्म नहीं होगा। उसने कहा, जीवन की मुश्किलें आई, आरव की नौकरी बदली, मेरा प्रमोशन, लेकिन हम साथ खड़े रहे। हर शाम हम बातें करते। तुझे याद है वह पहली रात में पूछती, कैसे भूल सकता हूँ? वो कहता। हम हंसते। अब हमारी जिंदगी परफेक्ट थी, प्यार, परिवार, खुशियां, लेकिन वह शुरुआती गर्मी अभी भी थी। हर छुआ में, हर नजर में, यह कहानी कभी भी खत्म नहीं होती। ये हमारी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, जो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, पार्ट 2। मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। तो जल्दी से कमेंट कर दो पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर।